नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी में। दोस्तों, आज की क्लास हमारी रहने वाली है परसेंटेज की तीसरी क्लास, ठीक है। और इस क्लास में हम परसेंटेज के टाइप 1 के प्रश्नों को करना सीखेंगे। परसेंटेज टॉपिक से कम 8 से 10 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जिसमें से आज की क्लास में हम पहले प्रकार के प्रश्नों को करना सीखेंगे, जो है प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न को हम करना सीखेंगे। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। आप किसी भी वन एग्जाम की तैयारी कर रही हो, यूपी पुलिस, एसआई, बिहार पुलिस, राजस्थान पुलिस, ठीक है, एमपी पुलिस, एसएससी का कोई भी एग्जाम, तो इस प्रकार के प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहला प्रश्न है, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो ज्ञात करना है कि गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए हमारी एक शॉर्ट अप्रोच क्या होगी वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखो, एक तरफ हम सीता के लिए लिख देंगे एस, ठीक है, दूसरी तरफ गीता के लिए लिख देंगे हम जी। ये बोल रहा है कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। अब 10% का मतलब क्या होता है, ये आपने अगर मेरी पहले वाली जो मैंने 2 क्लास बनाई हैं उसमें मैंने प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना सिखाया है, तो आपको पता होगा कि 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/10 होती है, ठीक है। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। सीता क्या है, गीता की आय से 10% कम है। ये जो नीचे वाली आय है, ये जो 10 है नीचे, इसे हम मानेंगे गीता की आय। और कम का मतलब एक कम है, 10 से एक कम है, तो कितना होगा, सीता की आय 9, यानी गीता की आय कितनी है 10, तो सीता की आय कितनी होगी 9 होगी। चाहे तो आप इसे फ्रैक्शन में चेंज करके कर सकते हैं, और इसका मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा, पहले आप इससे समझना, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि अभी हमें ये पता हो गया, हमने ये अनुपात में वैल्यू निकालनी, ठीक है। अब याद करना है कि गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। देखो, गीता की आय कितनी है 10 में, 10 यूनिट में। सीता की आय कितनी है 9 यूनिट में। कितने ज़्यादा है गीता की आय, एक यूनिट ज़्यादा है। कितने से ज़्यादा है, 9 पे ज़्यादा है, ठीक है। जिससे ज़्यादा होती है उसे नीचे रखते हैं और इसमें परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहली 2 वीडियो में बताया है कि जब हम भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 100 में 1 का गुणा करेंगे, इसको कितना आ जाएगा 100/9। अब 9 का भाग कर दो 10 में, 100 में, 9 एकम 9, 1 बचा, 9 एकम 9 बचा, कितना 1/9, यानी 11 सही 1/9% हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखो, मैं इसका आपको दूसरा तरीका बताता, वो कैसे बताता कि 10% कम है, तो गीता की है, यहाँ जी लिख लो, यहाँ एस लिख दो सीता के लिए। सीता की है गीता की से 10% कम है, तो गीता की को 100 यूनिट 100% लेके चलो, 100% लेके चलेंगे तो 10% कम है, यानी 100 से 10, 100 का 10% कितना होगा 10, यानी 10 कम होगी तो कितनी होगी 90 होगी ना। अब ये कितना कम है, तो गीता की आय सीता की आय से कितने अधिक है 10 अधिक है, कितने पर 90 पर, इसमें 100 से गुणा कर देते। इस प्रकार से भी हमारा यही आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो चलिए अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, चीनी का मूल्य 20% घट गया, तो ज्ञात करना है कि उपभोक्ता पहले जितने खर्च में या व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। ये जो चीनी वाला जो सवाल आता है ना, ये बहुत सारी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, उसका जो मैथ का जो पेपर आता है ना, उसे उठा के देख लो, चीनी वाला सवाल बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो इसे करने की हमारी क्या अप्रोच होगी वो देखेंगे। चीनी का मूल्य 20% घट गया। आप चीनी के मूल्य को 100% मान के चलो, 100% मानेंगे, ठीक है। अब 20% घट गया, तो 20% घटा तो अब कितना बचा 80, यानी पहले कितना था मूल्य 100% था, और अब कितना है 20% घट गया, तो कितना हो गया 80, ठीक है। तो ये ज्ञात कह रहा है कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में, यानी ये जो उपभोक्ता था पहले जितना खर्च करता था अभी उतना ही खर्च करे, तो ये कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। अब देखो, इसका जो मूल्य है वो कितना घट गया, पहले 100 था अब 80 रह गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब 80 पर ही, देखो पहले 100 था अब 80 है, ये तो क्या हो गया इसका मूल्य।
अब हम चीनी की मात्रा की बात करेंगे। चीनी की मात्रा की बात करेंगे तो हम इसका रेशियो बदल देंगे, ठीक है। इसे यहाँ रख देंगे 80 और इसे यहाँ 100, ठीक है। 100 को इधर रख दिया और 80 को इधर रख दिया। अब चीनी की पहले कितना 100 रुपये में कितने किलो चीनी खरीद रहा था, मान के चलो 80 यूनिट में खरीद रहा था। अब कितनी यूनिट खरीद रहा है, 100 यूनिट। तो कितनी यूनिट अधिक चीनी खरीद रहा है ये, 20 यूनिट। कितने पर, 80 पर। गुणा कर दो 100 से, 0 से 0, 2 से 8 को 4 बार और 4 से 100 को 25 बार, यानी 25% अधिक चीनी खरीदेगा। यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार का आप कभी भी किसी भी परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न पूछे जाए ना, तो आप सिर्फ उसे इसी प्रकार से करना, बहुत आसानी होगी करने में, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक और प्रश्न बताता हूँ। तीसरा प्रश्न है, एक किताब का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, बताइए उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि ना लाभ हो और ना हानि। देखो इस प्रकार का प्रश्न हम कैसे करेंगे। अंकित मूल्य होता है हमारा मार्क प्राइस, यानी ठीक है, क्या होता है, मार्क्ड प्राइस, ठीक है, जिसे MP से प्रदर्शित करते हैं, कर दिया। और क्रय मूल्य को हम CP से प्रदर्शित करते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस। अब 20% कम है। देखो मैं आपको इसके दो मेथड बताऊंगा, एक रेशियो यानी अनुपात वाला और दूसरा परसेंटेज वाला, ठीक है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको पहले ही क्लास में बता दिया है कि 20% को हम भिन्न बदलते हैं तो 1/5 आता है। ये जो नीचे आता है ये होता है हमारा वास्तविक मान और ये होता है इसका रिजल्ट। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, यानी जो अंकित मूल्य आएगा यहाँ पर मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का हम अनुपात निकालेंगे। जो आता है नीचे, ये आता है हमारा रियल वैल्यू होती है, ठीक है। कम क्या है, अंकित मूल्य, तो कम 5 से कितना कम होगा, 1 कम, क्योंकि 20% कम बोल रहे हैं, कम के लिए हम माइनस का चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये होगा 5 और ये होगा हमारा 4। फिर ये कह रहा है कि उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि। अधिक में बेचने को बोल रहा है, 5 में बेचेगा, ठीक है। जब इसे कितने में बेचें, हम इसे कितने में बेचें, तो हम इसे 1 अधिक में बेच दें। देखो ये तो आ गई इसका कीमत। अब कीमत ये हमारी क्या है, कीमत है, ठीक है। पहले 4 थी अंकित मूल्य की और क्रय मूल्य की कितनी है, 5 है। अब हम इससे कितना बढ़ाएं कि ये क्रय मूल्य के बराबर हो जाए। कितना बढ़ाएं, 4 को कितना बढ़ाएं, 1 बढ़ाएं, कितने पर, 4 पर बढ़ा दें और उसमें 100 से गुणा कर दें, तभी ये अंकित मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य के बराबर आएगा, ठीक है। और 4 से 100 को कर दो कट, कितनी बार, 25 बार, यानी 25% हमारा राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब इसका दूसरा तरीका जो है वो हमारा ये होगा, देखो इसमें आपको परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का हम अंकित मूल्य को यहाँ लिख देंगे और क्रय मूल्य को हम यहाँ लिख देंगे CP। अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से 20% कम है, यानी क्रय मूल्य हमारा 100% होगा तो अंकित मूल्य कितना होगा, 80, है ना। अब ये कह रहा है कि उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि जब ना लाभ हो और ना हानि, यानी हमें इस 80 रुपये वाली वस्तु को 100 रुपये वाली वस्तु के अगर बराबर बेचें तभी हमें ना लाभ होगा ना हानि होगी, ठीक है। इसे 100 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें 20 बढ़ाना होगा। 20 बढ़ाएंगे किस पर, 80 पर। जिस पर बढ़ाते हैं उसे कहाँ रखते हैं, नीचे, यानी यहाँ पर 80 गुणा कर दो 100 से, ठीक है। 2 से 8 को 4 बार कैंसिल आउट कर दो और 4 से 100 को कैंसिल आउट कर दो 25 बार। तो कैसे भी कर लो हमारा आंसर निकल के आएगा 25%, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रकार का ये जो हमारा टाइप 1 है इसे आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगली क्लास में हम टाइप 2 के प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक